हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया, मुस्लिम, दलित, आदिवासी करे उसको यूएपीए लगा करके अंदर डाल दो। अगर एनएसए का मामला आता है, मुसलमान, दलित, हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि यही तीनों जात पिसा जाएंगे। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सब कोई मिलकर एमआईएम को मजबूत करो। और क्योंकि कांग्रेस में इतना ताकत नहीं है वो बीजेपी को हरा सके, नहीं है ताकत उतना है। वो बड़ा हिंदू है कि मैं बड़ा हिंदू हूं, यही अब ये दोनों कर रहे हैं। बस जगह मजलिस मजबूत हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे और भी मजबूत होंगे। आज से कुछ दिन पहले बंगाल में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में तय हुआ है कि बंगाल में हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे दिनाजपुर हो। तीनों जगह अभी ये कंफर्म हो गया है कि तीनों जगह, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, ये तीनों जगह भरपूर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी और पूरा कोशिश करेगी वहाँ पर। जो मुर्शिदाबाद में भी अच्छे खासे सीट हैं, मालदा में भी अच्छे खासे सीट हैं और दिनाजपुर में भी अच्छे खासे सीट हैं मुस्लिम के, हर जगह सीट है। और इसी सीट के बदौलत ममता बनर्जी अपना राज कर रही है। इसी वजह से वो बार बार तीखे हमला कर रहा है। 2 दिन पहले भी तीखे हमला किया था कि यहां पर पैसा बांटने के लिए आ रहा है या वोट काटने के लिए आ रहा है, जो अल्पसंख्यक है उसके वोट काटने के लिए आ रहा है, उसको पैसा देके खरीदने के लिए आ रहा है। क्या मुसलमान किसी का गुलाम है? मुसलमान किसी का गुलाम तो नहीं है। मुसलमान को इस लोग इसी वजह से बदनाम कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की, वो ताकत है। अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो सलाहियत दी है हम लोग। इसी वजह से कि हम लोग जहां रेप होता है हम उसको रेप कहते हैं, जहां पर मर्डर होता है हम उसको मर्डर बोलते हैं। जहां पर कोई खा रहे हैं या किसी का हराम का खा रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ये हराम का खा रहा है। आप लोगों के थ्रू हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं सब सही है। इस वजह से आप लोग हम लोगों को कट्टरपंथी बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो कट्टरपंथी है। इसी वजह से कट्टरपंथी बोल जिंदा हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे, किसी भी सामने भी हम अपना सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह। जब हम लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं बोले कट्टरपंथी, जब अपना हक मांगने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बोले कि कट्टरपंथी। इतने साल हो गया, 70 साल, आज तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया और वो रिजर्वेशन अगर मांगोगे बोले कट्टरपंथी है। तो हम लोगों को क्या दिए? ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में कोई विकास ही नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, नहीं दिनाजपुर में विकास किया। जो कोलकाता है, कोलकाता की तरफ बार बार नहीं आता है, वही दिनाजपुर में जाके देख लो, दिनाजपुर में हर साल बार आते हैं, क्योंकि दिनाजपुर भी तो बंगाल का ही हिस्सा है। मगर दिनाजपुर को कोई उसने नहीं किया। और दिनाजपुर को इस वजह से नहीं किया कि दिनाजपुर में मुस्लिम बसते हैं, इसी वजह से दिनाजपुर में कोई विकास नहीं किया। मालदा में भी वैसा ही किया है। जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र है वहां पर विकास किया ही नहीं है, वहां पर कुछ नहीं किया, ना ही हॉस्पिटल बनाए हैं, ना ही कॉलेज बनाए हैं, कुछ नहीं किया है। मुसलमानों को ये लोग सिर्फ नौकर समझ रहे हैं कि बस हड्डी फेंको और हम दौड़ते हुए आ जाएंगे और हमको वोट देंगे, ऐसा ही समझ रहा है। जब उसके बगावत करोगे तो बोल रहे हैं कि वोट कटवा है, ये है, बी टीम, सी टीम, ए टीम, वो जो कौन पता नहीं कौन कौन सा टीम बोल रहे हैं ये लोग। मुसलमान अपना हक मांगने जानता है। आप लोग अगर हक नहीं दोगे तो हक छीनना भी जानते हैं। और कोलकाता में नहीं लड़ेगी इस वजह से क्योंकि कलकत्ता में एमआईएम मजबूत नहीं है। जहां पर मजबूत है वहीं पर लड़ेगी। और सबसे ज्यादा मजबूत दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये 3 जगह बहुत ही मजबूत है। अच्छे अच्छे आज बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और दिन ब दिन तादाद बढ़ते जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कामयाब होंगे। आज के डेट में देख लो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और राजस्थान हो, ये सब भी। इस वजह से मेरे सारे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं
मैं भी कोई मजलिस के कार्यकर्ता नहीं हूँ, नहीं प्रवक्ता, मगर बंदे अच्छे काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करना और उसका साथ देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, आदिवासी, दलित, कोई भी हो, सबको साथ देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर यूएपीए पास हुआ, हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया मुस्लिम, दलित, आदिवासी कोई भी क्राइम करे उसको यूएपीए लगा करके अंदर डाल दो। अगर एनएसए का मामला आता है, मुसलमान, दलित, हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि यही तीनों जात पिसा जाएं। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सब कोई मिलकर एमआईएम को मजबूत करो और जिताओ। क्योंकि एमआईएम सत्ता में आएंगे तभी सब किसी का भला होगा। कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, सब किसी का भला होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि कांग्रेस में इतना ताकत नहीं है वो बीजेपी को हरा सके, नहीं है ताकत उतना कांग्रेस में। ये दोनों सिर्फ वही कर रहे हैं, कौन बड़ा हिंदू है, कौन बड़ा हिंदू है, वो बड़ा हिंदू है कि मैं बड़ा हिंदू हूं, यही अब ये दोनों कर रहे हैं बस, बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ करता तो 70 साल से बहुत कुछ कर लेता, मगर कुछ नहीं किया। इसी वजह से मजलिस का साथ दो और हक का साथ दो, बातिल का साथ कभी मत दो। क्योंकि अल्लाह के यहाँ खड़े होना है, जवाब देना है, जवाबदेही देना, हर कुछ अल्लाह के सामने देना है। इस बात को याद रखिएगा, समझे। और मेरे चैनल में आप लोग अगर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाएं। फिर हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे बहुत ही जल्दी। अस्सलामु अलैकुम।